सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने धमकी दी है, यदि बिहार में एनडीए ने उसको सम्मानजनक सीटें नहीं दिया, अकेले बिहार के चुनाव मैदान में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी उतरेगी। जी हाँ साथियों, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल पटना में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हुए अपने यह विचार व्यक्त किए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए से बात चल रही है, एनडीए से लगभग 70% बात पक्की हो चुकी है, लेकिन अभी 30% बात नहीं बन पा रही है। एनडीए अगर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं देगा तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में अकेले टाल ठोकेगी और सभी सीटों पे उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी। ओम प्रकाश राजभर कल राजधानी पटना में तारा मंडल के बगल में भारतीय मंडपम हॉल में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में वादा हमने किया है, तमाम सभाओं में हमने वादा किया है कि बिहार की विधानसभा में कम से कम 10 विधायक भेजेंगे। तो इसके लिए पार्टी अभी अडिग है। हम चाहते हैं कि एनडीए हमें सम्मानजनक सीटें दे दे और हम चुनाव मैदान में जाएं। यदि एनडीए ने हमारा सम्मान नहीं किया तो 10 सीटें जीतने के लिए हम अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने खच्चा खच्चे भरे हाल में अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या हमें बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, तो एक स्वर से गगनभेदी आवाज के साथ उनके कार्यकर्ताओं ने हामी भरी और जोरदार नारे लगाए और कहा कि इस चुनाव में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को लड़ना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की इस घोषणा से जो उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में बैठ के कर दिया है, वापस तो वो चले आए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में एक तहलका मच गया है। खासकर एनडीए खेमे में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड काफी चिंतित है और किस तरह से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एडजस्ट किया जाए, इसमें चर्चा होने लगी है। क्योंकि उनको मालूम है कि ओम प्रकाश राजभर एक जिद्दी नेता हैं और अगर उनको सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मैदान में आ जाएगी और इससे सारा खेल एनडीए का बिगड़ेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड का बिगड़ेगा। इस बैठक में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के अध्यक्ष उदय नारायण राजभर, बिहार प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष अंजलि राजभर और राष्ट्रीय उनके प्रवक्ता पीयूष मिश्रा भी उपस्थित थे। शुरुआत में ओम प्रकाश राजभर का भावातिरेक मंच पे स्वागत किया गया, इसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। तो साथियों, आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर को बिहार में कितनी सीटें एनडीए देगा और ओम प्रकाश राजभर की कितनी मजबूत स्थिति है बिहार में? अगर ओम प्रकाश राजभर एनडीए के अलायंस में चुनाव नहीं लड़ते हैं, अकेले मैदान में जाएंगे, कितनी सीटें पाएंगे? आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।